जानो और अनुभव करो। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य प्राप्ति परिणाम होती है, वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकारता स्वरूप वाला है, ऐसे भगवान आत्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मैं तो पूर्ण वीतराग स्वरूप वाला हूँ, अतिंद्रिय आनंद का पिंड हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह ज्ञान भी वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परिलक्ष्य ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा खंड खंड ज्ञान की पर्याय भी वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार समस्त खंड खंड ज्ञान की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परिलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान धन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो सदा का शुद्ध विज्ञान धन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा का ज्ञानामृणादि द्रव्य कर्म, मूल आदि भाव कर्म और शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न मैं तो तीनों काल शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो।
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा थोड़े आगे की चर्चा हम आप यहाँ पर ग्रंथ के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज का बोल है 528 नंबर का बोल है, देखते हैं। पेज नंबर 126 पे आया है, एक लाइन है। आत्मा में परमेश्वर होने का गुण है, पामर होने और पामर रहने का गुण नहीं है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है देह देवल में विराजमान रहना है, जो जानने देखने वाला पदार्थ है उसे वास्तव में आत्मा कहते हैं। ये शरीर तो जो है ना भैया, ये जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। ये आत्मा नहीं है। आत्मा कौन है? जो शरीर के अंदर देखने जानने वाली शक्ति है उसे आत्मा कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे आत्मा में जो हर समय नई नई विविध प्रकार की इच्छाएं हुआ करती हैं, खाने की, पीने की, भगवान के दर्शन करने की, कमाने की इच्छा होती है ना, इन्हें आश्रव तत्व कहते हैं। भैया ये भी वास्तव में आत्मा नहीं है। जो देह देवल में विराजमान है, चेतने से वस्तु है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है, उसे आत्मा कहते हैं। और वो मैं हूँ। भैया क्या में आ गई? ये स्त्री का शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, 4 गति 84 लाख योनियों की चींटियों का शरीर है, कीड़े मकोड़ों का जो शरीर है, कीड़ा दिखाई देता ना है, वह जड़ है, वह जानने देखने की शक्ति से रहित है। और उसके अंदर जो जानने देखने वाली वस्तु है उसे आत्मा कहते हैं। राइट जनन भैया, कोई दिक्कत? इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए है। अपन आप कौन है? शरीर अपन है कि रागादिक परिणाम विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वे अपन है कि ये जो है जानने देखने वाला जो कार्य हो रहा है वो मैं हूँ। ये 30 चीज़ें हैं क्या नहीं है? और क्या है भैया इसके अलावा? बताइए आप, इसके अलावा क्या है? तो ये शरीर है जो हमें दिखता है, देखने वाला भी है। नहीं देखने वाला होता तो जानता कौन ये शरीर है? 2 चीज़ें तो ये होगी। धर्म इतना कठिन नहीं है जितना धर्म को हमने कठिन समझा है भैया। पर हमारी अज्ञानता से हमने कभी इस प्रकार की चर्चाओं में भाग ही नहीं लिया है। समझ में? जो हमारी अनादिकाल से टेप चली आ रही थी है भैया, भगवान की पूजा करना, भगवान की भक्ति करना, अथवा ये स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा मेरा है, ऐसी अनादिकाल से संयोग की दृष्टि हमारी रही है। तो अंदर में जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं हुआ करती हैं, ये आश्रम तत्व है। और क्या है बताओ? आप सही पूछते हैं, इसके अलावा क्या है? एक शरीर है,
शरीर को जानने वाला पदार्थ है और अंदर में विविध प्रकार की इच्छाएं हैं। और क्या है, तुम्हें तीनों चीज़ें भिन्न भिन्न है। अब ऐसा में ज्ञान नहीं है, ऐसा में श्रद्धान भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, शरीर और विविध प्रकार की इच्छाओं को अपना स्वरूप समझकर, भैया जैसे दर्पण है, दर्पण में बहुत सारी चीज़ें झलकती हैं, वो तो जड़ है, तो वह पर पदार्थ जो उसमें झलक रहा है, वह पर पदार्थ क्या उस दर्पण के अंदर प्रवेश कर जाता है क्या? ये दर्पण अलग है और पर पदार्थ अलग है, तो झलक रहे हैं। ऐसे ही अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वह आत्मा है और वे हम आप सब हैं, समझ में भैया। अब उसमें जो है शरीर झलकता है, क्या झलकता है, समझ में है? उसमें जो है विविध प्रकार की इच्छाएं झलकती हैं, जानने में आती हैं। और जानना तो उस आत्मा का स्वभाव है, सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है। अब यह अनादिकाल से ऐसा उसकी पर्याय में सम्यक विज्ञान न होने के कारण से वह शरीर है सो मैं हूँ, ऐसी उसकी मान्यता हो जाती है। अनादिकाल से हमारे जो ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है वो बहिर्मुख क्यों हो रही है? क्योंकि उस ज्ञान दर्पण में हर समय नाना प्रकार के पदार्थ झलकते रहते हैं। जैसे दर्पण में बहुत सारी चीज़ें झलक रही हैं, तो दर्पण के चलता फिरता है क्या है, अपनी जगह रहकर उसमें पर पदार्थ झलकते रहते हैं और वे पर पदार्थ उस दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। क्या भैया, समझ भैया है? ये तो जड़ दर्पण है। जैसे जड़ दर्पण अपने स्थान पर रह के अपने स्थान पर रहता है और उसमें बाहर की सारी चीजें उसमें झलकती हैं, राइट। पर वे बाहरी पर पदार्थ क्या उस दर्पण के अंदर प्रवेश कर जाते हैं क्या है? दर्पण में अग्नि जलकी तो दर्पण गर्म हो गया होगा, नहीं भैया? दर्पण में अग्नि जलकी तो दर्पण क्या गर्म हो गया क्या? दर्पण में बाहरी विष्ठा झलकी तो दर्पण गंदा हो गया क्या? नहीं हुआ ना। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनादि अनंत ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है। अब उसमें बहुत सारी चीजें उसमें झलक रही हैं, क्या झलक रही हैं? जैसे दर्पण अपने स्थान पर रह के पर पदार्थों को झलकाया करता है, अगर पर पदार्थ उसमें ना झलके तो उसे कौन दर्पण कहे? भाई दर्पण कहते ही उसे कहते हैं जिसमें पर पदार्थ झलकते रहें, क्या भैया? उसको दर्पण कहते हो ना। ऐसे ही अपना ये भगवान आत्मा चेतनेश्वर जानने देखने वाला पदार्थ है, जिसमें शरीर झलका तो हम क्या करते हैं, क्या भूल कर देते हैं? शरीर झलका ना तो क्या हो गया? तो शरीर झलका तो वह क्या आत्मा का हो गया क्या? बोलो, विज्ञान दर्पण है ना, क्या भैया ख्याल में आती है? उसमें शरीर झलका है, उसमें बाहरी पर पदार्थ झलके, दुकान झलकी, मकान झलके, क्या हो रहा है भैया, रमेश भैया? और हम क्या भूल करते हैं? क्या भूल हो रही है हमारी? जानने वाले को तो अपना नहीं जाना, तो जो चीज झलकी वह मेरी हो गई, ये तो यार अच्छी काम है। राग झलका, विविध प्रकार की इच्छाएं झलकी हैं, उसमें झलकी हर बार नई नई इच्छाएं झलका करती हैं। लेकिन है भैया, जिन इच्छाओं का करने वाला कौन है? रमेश भैया कौन है? आत्मा करने वाला है क्या?
जानने देखने वाला पदार्थ है। पर हम भूल क्या कर रहे हैं? देखो हमारे आत्मा में संसार अवस्था है, नाना प्रकार की इच्छाएं हर समय नई नई हुआ करती हैं। वे इच्छाएं ऊपर ही ऊपर रहती हैं, कोई आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। पर ना तो हमें आत्मा का ज्ञान और ना हमें जो इच्छाएं झलकती हैं उनका भी ज्ञान नहीं, और ना हमें शरीर का ज्ञान है। तो हम क्या कर रहे हैं? सबको एक रूप से अनुभव कर रहे हैं। ये हमारी अनादिकाल की अज्ञानता है? ये चैतन्य दर्पण है, ज्ञान दर्पण है, समझ में आ भैया? इसमें सब चीजें झलकने पर भी ये झलकन ये बताती है कि तुम्हारे अंदर की स्वच्छता इतनी पवित्र है। क्या भैया? नहीं, पर वह पर पदार्थ उस ज्ञान दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करते। जैसे जड़ दर्पण में भारी पर पदार्थ झलकने पर वह वास्तव में उस दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करता है, ऐसे ही अपना जो ज्ञान दर्पण है भैया, अपन देखो दिन भर में कितनी बार अपना चेहरा देखते हैं। किसमें देखते हैं? सिद्धि किसमें देखते हैं? दर्पण में देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जड़ दर्पण में देखते हैं। दिन में पता नहीं कितनी बार देखते होंगे। जब जब आप उस दर्पण के सामने आते होंगे तब तब पहले सबसे पहले क्या देखते हो? चेहरा देखते हो। ये ज्ञान दर्पण अनादि अनंत रूप रहने वाला है। कभी उसमें अपना चेहरा देखने की कोशिश की हमने? क्या कहा? अनंत काल हो गया समय है, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं। ज्ञानी हमें समझाते हैं जैसे जड़ दर्पण में भारी पर पदार्थ झलकने पर भी वे पर पदार्थ उस दर्पण रूप नहीं हो जाते हैं, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा अपने स्थान पर रह के, चाहे एक इंद्री का जीव हो, चाहे दो इंद्री का जीव हो, तीन इंद्री, एक इंद्री के जीव उसमें अलग है, एक इंद्री जीव, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, चार इंद्री जीव, संगी असंगी जीव, यही तो शरीर के संयोग होते हैं। और क्या होते हैं भैया? और चार गति में क्या है भैया? शरीर का संयोग ही तो हुआ करता है। और उसमें विविध प्रकार के दुख की परिणतियाँ हुआ करती हैं, इसे ज्ञानी आश्रम तत्व कहते हैं। और इसके बीच में चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वो अपनी जगह रहता है। रमेश भैया, आप तो अपने घर से यहाँ तक आए कि नहीं आए? नहीं आए। क्या कहा? आए हो? हमें नहीं मालूम, हमारी दृष्टि में तो आप नहीं आए हो। क्या आप अपनी आत्मा से थोड़ा बहुत खिसक गए हो? अनादिकाल से हमारा आत्मा नाना प्रकार के शरीरों में गया, देव गति में गया। कहाँ गया? गए हो कि नहीं गए हो? नरक में गए हो कि नहीं गए हो? हैं भैया? सब जगह गए, समझे? ऐसी कोई जगह नहीं रही है। एक ज्ञानी कहते हैं तुम तो अपनी जगह ही थे, तुम एक प्रदेश भी अपने से खिसके नहीं हो। क्या कह रहे हो? और कभी खिसकोगे भी नहीं। बाहर के क्षेत्र का परिवर्तन हो जाने पर भी है भैया, वह आत्मा आज तक क्या कहा, और आगे भी कभी खिसकने वाला नहीं है। पर हमें क्या लगता है? क्योंकि हमें अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि नहीं है। देखो आत्मा में 23 नंबर की शक्ति है। निष्कृत स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है। आगे क्या लिखा भैया? आगे का शब्द बोलो ना प्रभु। निष्कृत स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है। सदा सदा का मतलब क्या होता भैया? हमेशा। जिन्हें भैया सदा का मतलब क्या होता है? हमेशा। क्या भैया? सदा का मतलब यही तो होता है कि चोर होता है।
और निष्कृत स्वभावी आत्मा कैसा है? कभी चलायमान नहीं होता है, कभी चलायमान हो ही नहीं सकता है, समझ में आया? सदा काल अपने 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 प्रदेशों में ही रहता है। फिर ऐसा उसे भ्रम हो जाता है कि मैं घर से यहाँ आया, कहाँ आया? भ्रम नहीं है और क्या है? वस्तु स्वरूप तो हमें ये बता रहा है कि प्रत्येक आत्मा अपने स्थान से, अपने प्रदेशों से आज तक खिसका नहीं है और कभी खिसकेगा भी नहीं। प्रदेशों से मतलब आत्मा अंदर ये जाता तो है। कौन जाता है? जाता है जैसे वे तो जाता है। कौन जाएगा? शरीर जाता क्या आत्मा जाता? शरीर तो नहीं जाएगा, शरीर तो वहीं पड़ा ये। और तो जाएगा जाता है और आत्मा भी जाता है। तो ये पर्याय दृष्टि से हमें ऐसा लगता है क्या भैया? लेकिन द्रव्य दृष्टि से अगर देखें तो आत्मा अपने प्रदेशों से, अपने क्षेत्र से कभी खिसका नहीं है। ये द्रव्य दृष्टि की बात है क्या भैया? हम संयोग की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्याय की दृष्टि से देखते हैं, जो कि वह वास्तविक दृष्टि नहीं है क्या भैया? हम चेत से चेतांतर हमें दिखाई दिया तो पहले हम हुए, पहले हमको, उनका मतलब आत्मा। आप कह दो आत्मा, ये आत्मा नहीं मानते हो हैं? ये रमेश कुमार जी आए ना यहाँ पर, कौन आए? ऐसे कौन आया है? समझ में आएगी? आप तो चेतनेश्वर वहाँ भी थे ना, घर में भी थे, यहाँ भी चेतनेश्वर ही हो ना। घर में भी जानने का काम कर रहे थे, यहाँ भी जानने का काम कर रहे हो, तो आप कहाँ गए? यहाँ आपके यहाँ पंखा नहीं है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, पाप में निमित्त होता है, चलता हुआ पंखा। हमने आपसे पूछा, चलते हुए पंखे के बारे में पूछा, क्यों भैया ये पंखा चल रहा है कि बंद है? सिद्धि क्या है? चल रहा है। क्या बोला? जवाब क्या दिया? चल रहा है। तो हमने आपसे पूछा कि कितने किलोमीटर चल चुका हूँ? चल रहा है ना जनन भैया, तो कितनी दूर तक चला वो? हैं? तो कितना चला? अरे कितना चला? आपने कहा चल रहा है ना, तो चल रहा है तो कितनी दूर तक चला है? ये बात तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहा? वो तो अपनी जगह रह के ही तो चल रहा है ना। और क्या? और ये जवाब आएगा कि नहीं आएगा? हैं? ऐसे ही आत्मा चला, देवगति में गया, तो देवगति में क्या कर रहा था? जान ही तो रहा था ना। यहाँ भी तो जान ही तो रहा है ना। तो अपने स्थान में रह के जानता है कि दूसरे स्थान में रह के जानता है? तो बताओ कहाँ किसका है? कहाँ चला भैया? जनन भैया कठिन पड़ रहा है। कहने को तो यार देखो ऐसा है, कोई जो है राजा है और भिखारी का रोल कर रहा है, तो कहने में क्या आएगा? राजा भिखारी का रोल कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो कहने में क्या आएगा? क्या कहोगे? राजा कहोगे कि भिखारी कहोगे? क्यों हैं? राजा कहेंगे। तो तुम नाटक नहीं देख रहे हो क्या? कहा नाटक है भैया? सुना है? वहाँ तो भिखारी है। देखो भिखारी, देखो भिखारी क्या कर रहा है, देखो भिखारी का, ये देखो राजा क्या कर रहा है। क्या बोलोगे भाई? अरे भिखारी का रोल कर रहा है ना, तो वो भिखारी क्यों हुआ है? राजा भिखारी हो गया क्या? कहने के लिए कुछ भी कहो, पर जो है राजा भिखारी का रोल करते समय भी अपने आप को भिखारी रूप से देख रहा है कि राजा रूप से देख रहा है? प्रश्न ये है। राजा रूप से। भाई आप बताओ,
राजा है, भिखारी का रोल कर रहा है, तो वो अंदर से क्या अनुभव करता होगा? भिखारी या राजा? राजी करता है ना। तो सीधी सिंपल वाली बात है ना भैया, वो जानता है ये तो स्थिति परिस्थिति की बात है। हमें चूंकि नाटक में रोल जो है भिखारी का मिला है भैया, ऐसे ही हमारा आत्मा भैया अनादि काल से नाना प्रकार के शरीर में जाता है। क्या एक ये रोल मिल गया, कौन सा मिल गया? मैं मनुष्य हूँ, है भैया। और फिर जो है 2 इंद्री में चला गया, 3 इंद्री में चला गया, कौन सा रोल मिला? तो आत्मा 2 इंद्री, 3 इंद्री, 5 इंद्री हुआ क्या? पर वास्तविक बात क्या है? आत्मा तो आत्मा ही रहता है। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं भैया आत्मा परमेश्वर है भैया। भले ही कैसे भी रूप धारण करता हो, कभी स्त्री का रूप धारण करेगा, कभी पुरुष का रूप धारण करेगा, कभी देवगति का रूप धारण करता है, कभी नारकियों का रूप धारण करता है। क्या है सब ये क्या है ये? है। और रूप को कैसा अनुभव करता है? अभी यहाँ पर ने ये रूप धारण कर लिया, कौन सा? मनुष्य का। तो आत्मा मनुष्य हो गया क्या? जैसे ही राजा नाटक के मंच पर भिखारी का रोल करने पर भी वह अपने आप को भिखारी नहीं देखता है, ऐसे ही हमें भी शरीर के विविध प्रकार के रोल रूप धारण करने पर हमें वो शरीर रूप नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा की खबर नहीं है। सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते हैं कि आत्मा स्वभाव से ही परमेश्वर है। क्या भैया ये बोल चल रहा है इसका? देखिएगा क्या देखो क्या कहते हैं, आत्मा में परमेश्वर होने का गुण है। देखिएगा आपको 47 शक्तियों में आचार्य अमृतचंद देव ने 7वें नंबर की शक्ति बताई हमें। कौन सी बताई? उसमें क्या लिखा है? 7वें नंबर की शक्ति का नाम क्या है भैया? बोलो भैया क्या लिखा है? इसका प्रताप न हो ये खंडित अजब प्रभुता जीव की है भैया। समझ में आया? प्रत्येक आत्मा का स्वभाव प्रभुतामय है। क्या भैया? जैसे शक्कर का स्वभाव मीठा है, कितने भी करें नीम ना मीठे हों खाओ गुड़ घी से, नीम अपना स्वभाव छोड़ देता है क्या? कितनी भी मिठाई शक्कर के साथ में उस नीम को मिलाया जाए क्या? तो क्या नीम अपना स्वभाव छोड़ देता है कि शक्कर अपना स्वभाव छोड़ देता है? दोनों में किसने किसका स्वभाव छोड़ा? सिद्धि बोलो। हैं? देखो जब भी आप वो पीते हो ना, ठंडाई पीते हो ना, ठंडाई ठंडाई किसे कहते हैं? जिसमें विविध प्रकार के आपने उसमें मसाले डालते हैं। क्या क्या डालते हो? देखो पानी में दूध भी डाला आपने, में दूध डाला, और उसमें आपने शक्कर भी डाली, उसमें आपने नमक भी डाला, काली मिर्ची भी डाली और ड्राई फ्रूट भी डाले। तो अब उसमें सब तरह के मिल गए होंगे कि नहीं? 24 घंटा बाद ऐसा करो, ठीक है क्या करना? जितनी चीज़ें आपने उस दूध में मिलाई है ना, पानी मिलाया आपने, शक्कर डाली, नमक भी डाला आपने, काली मिर्ची भी डाली हैं, और आपके विविध प्रकार के ड्राई फ्रूट भी डाले आपने, तभी तो ठंडाई बनेगी ना। क्यों भैया? उसी को तो ठंडाई कहते हो ना। तो वो जो है ठंडाई है, उसमें ये बताइए क्या मीठा जो शक्कर डाली है, क्या वह काली मिर्च या नमक के रूप में परिणित हो गई है कि नहीं? क्या है? हमने तो भैया खूब फेंटा उसको हैं, और फिर हमने आपसे पूछा भैया बताओ ठंडाई में आपको जो है मीठा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आप क्या कहोगे? बोलो भैया। शक्कर की मिठास है? शक्कर की मिठास शक्कर की तो है,
वो मिठास का अलग स्वाद आता है कि नहीं आता है? नमक का अलग स्वाद आपको आता है कि नहीं आता है? और उसमें जो है काली मिर्ची भी डाली है, उसका भी स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? उसमें आपने जो भी है ड्राई फ्रूट डाले हैं, मैंने आप काजू भी डाला है, जो भी हो भैया ठंडाई बनाने वाले जाने, ठीक है कि नहीं भैया? सबके अपने अपने स्वाद आते हैं कि नहीं आते हैं? और आप तो सुबह से शाम तक उसको फेंक रहे हो, क्या कर रहे हो? मिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या मिल गए क्या? हैं? कभी मिल सकते हैं क्या? आपको संभावना ऐसी लगती है क्या? ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जानने देखने वाला आत्मा है, शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और उसमें विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं हैं हो रही हैं संसार अवस्था में है भैया। कभी एक दूसरे से मिल जाएंगी, कभी सब अलग अलग है कि नहीं है? हम कितना भी अपने आप को मनुष्य मानते रहें तो क्या मनुष्य हो जाओगे क्या? बोलो भैया। 24 घंटा हम अपने आप को मनुष्य देखते हैं, अरे 24 घंटा मनुष्य ही नहीं देखते हो, अनंत अनंत काल हो गया हम अपने आप को शरीर रूप से ही देखते हैं, पर वह आत्मा कभी भी जड़ होता नहीं है। जैसे शक्कर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है, ऐसे ही आत्म जो वस्तु है, चेतनेश्वर है, वो प्रभुमय है। क्या भैया? प्रभुता से मंडित है। शक्ति होती है ना, समझ में आए? शक्तियां कभी नाश को प्राप्त नहीं होती हैं। तो यहाँ में ज्ञानी समझाते हैं आत्मा में परमेश्वर होने का गुण है। गुण का मतलब क्या है? गुण का मतलब क्या है? गुण का मतलब क्या है? धर्म है। क्या है? हाँ, समझ में आए? जैसे पानी में शीतलता का गुण है। क्या है? है क्या नहीं है? उसका गुण कहो, स्वभाव कहो। समझ में आई? पानी का गुण क्या है? शीतलता। समझ में आई ना आई? आप पानी को कितना भी गर्म कर दो जिनेन भाई, कितना भी गर्म कर दो है, लेकिन वह पानी गर्म बना रहेगा क्या? तो क्या होगा फिर पानी का? आपने चूल्हे पर, गैस के चूल्हे पर उस पानी को गर्म किया, क्या किया? गर्म किया ना, उबाल दिया है, और आपने उसको ऑफ कर दिया। किसको ऑफ कर दिया? बर्नर। लाइट ऑन ऑफ कर दो तो बंद कर दिया। अब जो पानी जो उबल रहा था, अब वह पानी क्या उबलता ही हुआ रहेगा, गर्म ही रहेगा? है? तो वो अपने स्वभाव की तरफ जाएगा ना। जैसे पानी अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ता है, ऐसे ही आत्मा, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमेश्वर है। देखो, एक शक्ति परमेश्वर की बताई आपको, प्रभुत्व शक्ति बताई, दूसरी शक्ति विभुत्व शक्ति है, तीसरी शक्ति सर्वस्व शक्ति है, सर्वगत शक्ति है। देखो क्या है? प्रभु यानी परमेश्वर है। प्रभु यानी हम भले ही अपने आप को शरीर रूप से देखते हैं, हम भले ही अपने आप को रागी द्वेषी देखते हैं, पर मेरा भगवान आत्मा कभी भी शरीर रूप नहीं होता है। खूब मानते रहिए, खूब मानते रहिए। क्या भैया? मैं पापी हूँ, है भैया? कौन आत्मा पापी होता है? देखो, अंजन चोर का नाम तो आपने सुना ही होगा, सुना है कि नहीं सुना है? अंजन चोर की कथा तो आपने पढ़ी होगी। सप्त व्यसनी था कि नहीं था? सातों प्रकार के व्यसन में लिप्त था, है? तो वो हो गया, व्यसनी हो गया, लिप्त था, हो गया, लिप्त हो गया। क्या? वो तो सिद्ध परमात्मा बन गया। क्यों बन गया सिद्ध परमात्मा? समझ में आया? सिद्ध, अगर सिद्ध है, अगर आत्मा परमेश्वर ना होता तो पर्याय में भी परमेश्वर पना प्रकट नहीं हो सकता है। आत्मा कभी पापी नहीं होता है, आत्मा कभी पुण्यात्मा नहीं होता है। आत्मा तो तीनों काल प्रभुता से संपन्न है, मंडित है। क्या भैया? ये अरिहंत परमात्मा कहते हैं।
प्रत्येक आत्मा स्वभाव से, जो क्या लिखते हैं, आत्मा परमेश्वर होने का गुण है। क्या है? प्रत्येक आत्मा का धर्म है कि वह अपनी पर्याय में परमेश्वर हो, क्योंकि उसकी शक्ति अंदर में पड़ी हुई है। क्या भैया? अब आगे कहते हैं पामर होने और पामर रहने का गुण नहीं है। गुण यानी, गुण का मतलब क्या बताया था? हाँ, धर्म कहो, स्वभाव कहो। क्या भैया? जैसे पानी का स्वभाव गर्म रहने का नहीं है, क्या? और गर्म ही बना रहे, पानी का स्वभाव नहीं है। पानी का स्वभाव तो शीतल है। ऐसे ही आत्म जो वस्तु है, चेतनेश्वर जो है, जानने देखने वाला पदार्थ है, वह स्वभाव से तो परमेश्वर है, और पर्याय में परमेश्वर दशा प्रकट करे, ये उसका कर्तव्य है। भले वो अपने आप को कैसा भी पामर देखते रहें, अन्य चोरी की घटनाएं उनको याद करना चाहिए। कितना कैसे में उसके जीवन में पाप की पर्याय आई हैं भी, एक आध रही उसके पास में, बोलो रही हो, फिर अंतुकर्ता हुआ क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? वो पामर ही रहा कि परमात्मा हो गया पर्याय में? हो गया नहीं हो गया? तो परमात्मा पर्याय में हुआ, तो परमात्मा दशा आई कहाँ से? हैं? चिंतन करो भाई, जितना बढ़िया चिंतन करोगे, विचार करोगे, जिनवाणी माता को सुनोगे आप, तो आपको अपनी खबर आएगी। क्या होगी? जैसे एक बार की बात है, वो गडरिया है ना, गडरिया है, क्या करता है? भेड़ों को चलाता है। भेड़ों को चलाने जाता नहीं जंगल में है। तो एक दिन हो गई रात्रि, देर हो गया, अंधेरा आने लगा, तो गडरिया ने भेड़ों को चराने वाला है, तो उसने आवाज़ लगाई, तो मालिक की आवाज़ वो तेज गति के जीव भी समझती है, समझा कि नहीं? तो उसने कहा चलो चलो, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, चलो चलो चलो। उसके गडरिया ने आवाज़ लगाई, तो जो जितनी भेड़ें थी ना, वे उसकी आवाज़ से उसके पास आ गई। क्या जिनन भैया है? समझा क्या हुआ? वो उसके पास आ गई है, और वो अंधेरे में देखा कोई रह तो नहीं गया, अंधेरे में क्या देखे, तो ऐसा देखा तो एक का समय वह शेर का बच्चा था। वो क्या था? तो उसने कान पकड़ लिया, वो घबराया हुआ था, ये अंधेरी 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 क्या होती है, चलो चलो चलो, अंधेरी आ गई, अंधेरे। तो वो जरा सिमटा सिमटा सा वहाँ पर छुपा हुआ था, तो अंधेरे में उसने उसकी शेर के बच्चे की कान पकड़ा। क्या पकड़ा? और वो तो भेड़ियों के झुंड में जाके उसको ने इकट्ठा कर दिया। क्या कर दिया है? अब वह उन्हीं की भेड़ियों के साथ में रहने लगा। कौन? शेर का बच्चा। समझाए? अब कई दिन हो गए, कई दिन बीत गए, वो भेड़ियों के साथ में, वो भेड़ियाँ जाए तो उसके साथ में शेर का बच्चा भी आया करेगा एकदम, है समझ में? वो घर आए, अब सैकड़ों है, उसमें उसकी नजर ही नहीं पड़ी भेड़िया तो उसके गडरिया की, इसमें शेर का बच्चा भी है। समझ में है भैया? तो एक दिन की बात है, उस भेड़िए के बच्चों को लगी प्यास। क्या लगी? प्यास लगी, तो उसने क्या किया, बाजू में जो तालाब था ना पानी का, तो वहाँ पानी पीने के लिए गया। जनरल भैया क्या किया उसने? पानी पीने के लिए कहाँ गया? ये बाजू के तालाब के पास में गया, और जैसे ही तालाब के पानी के पास पहुँचता है ना, वैसे ही वह उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? किसमें? पानी में। ठीक है कि नहीं? और जैसे ही वो पीने के लिए आगे बढ़ा, प्रतिबिंब को देखा तो बड़ा अंदर में उसे अटपटा लगा, क्योंकि जिनके साथ में रहता था तो उसे ये लगा कि जिनके साथ में मैं रह रहा हूँ, भेड़ियों के साथ में रह रहा हूँ, तो मेरी शक्ल तो कुछ अलग है, तो मैं किसके साथ में रहता हूँ? ऐसा अंदर में उसे शॉट लगा। क्या लगा? अब पानी बेरुख से उसने पी लिया। क्या किया? अब उसे ये चिंता होने लगी कि जिनके साथ में रहता हूँ
उनसे तो हमारी शकल मिलती नहीं है। अब यही सोचने लगा कि आखिर मैं कौन हूँ, आखिर मैं कौन हूँ मैं, है भैया। अब ऐसे उसके कई दिनों से यही चलता रहा मन में कि मैं जिनके साथ में रहता हूँ उनसे हमारी शकल मिलती नहीं है, मैं कौन हूँ, है भैया। अब एक दिन की बात थी, है भैया, तो वहाँ एक शेर जंगल में आया और उसने लगाई धार। क्या लगाई? और सब भागने लगी भेड़ियाँ, समझ गए आप। और उसके साथ में रहने वाला बच्चा भी भागने लगा। भैया क्या हुआ? वो भी साथ में भाग रहा था। तो उसने देखा कि आखिर ये कौन है जिसके कारण से सब भाग रहे हैं। तो उसकी नजर गई कहाँ पर? उस शेर के ऊपर। अरे इसकी शकल तो मेरे से मिलती है। क्या कहा? समझ में आई कि नहीं आई? और उसने वहाँ से धाड़ लगा, जिसकी आवाज से सारे भेड़िए भाग जाते हैं, अरे वही तो मैं हूँ, सिंह। समझ आया? ऐसे उसे अपने अस्तित्व का ख्याल आया। ऐसे ही हमारा आत्मा जिस पर्याय में जाता है भैया, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, क्या देखता है? ऐसा देखता हुआ चार गति के शरीर रूप से देखता चला आ रहा है। आज जन्मदेव परमात्मा का हमें आपको समागम हुआ है भैया, उनको देखते ही ऐसा ख्याल आ जाता है, अरे भाई ये चार गति वाले शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो अरिहंत परमात्मा हूँ। कौन हूँ मैं? समझ आए भैया? ऐसे अनादि काल से बोल रहे हैं। अरे जिनेंद्र भगवान का मिलना यानी क्या? भव के अभाव की पूरी व्यवस्थाएं हो गई अब, है भैया। इसमें थोड़ी सी अगर जागृति रखोगे तो आत्मा तो स्वभाव से भगवान है ही, है भैया। और ऐसे अंदर पर्याय में बल आता है, कहता है ओहो मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं प्रभुता मेरा गुण है, प्रभुता मेरा स्वभाव है। पामर रहना, पामर बने रहना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। गरीबी में पैदा होना अलग बात है भैया। ये जरूरी नहीं है कि गरीब बन के ही मरना पड़े। क्या भैया जरूरी है? क्या जरूरी है? प्रधानमंत्री हैं, चाय पिलाते थे, गरीब थे, तो क्या वे गरीब होकर मरना पड़ेगा उन्हें? क्या क्यों भैया? ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। ऐसे ही मेरा आपका आत्मा अनादि काल से मिथ्या भाव से ग्रसित था, क्या भैया? लेकिन है भैया सम्यक दर्शन यह प्राप्त कर सकता है। थोड़ा सा सम्यक उपाय अगर करे, माँ जिनवाणी माता की बातों को ध्यान से सुने, पढ़े, समझे, तो उसकी पर्याय में अरे भाई मेरा आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है। घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। अरिहंत परमात्मा कहते हैं प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। और पर्याय में भगवान पना प्रकट करना ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है भैया। इस प्रकार की सुंदर चर्चा इस आपके 528वें नंबर के बोल में यहाँ आई है कि आत्मा में परमेश्वर होने का गुण है और पामर होने और पामर रहने का गुण आत्मा में नहीं है। समझना है भैया? आत्मा परमेश्वर है और परमात्मा ही दशा प्रकट करना ये उसका धर्म है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा एक लाइन के माध्यम से आई है, उसका अपन चिंतन करें, विचार करें, तो अवश्य हमारी पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करके निर्मल दशा और पूर्ण निर्मल दशा की प्राप्ति हो जाएगी। निकाय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नितैसी के गीत गाओ। 9वां नंबर
बोलो द्वातांग दिलवाणी माता की जय। महा